जय जिनेन्द्र। भक्तामर स्तोत्र की स्तवन में हमने देखा कि वह एक स्थान पर और एक ही समय प्रतिदिन करना आवश्यक है। यह एक संस्कार हमारे ऊपर डालना आवश्यक है, क्योंकि उसी से जो आदत बनती है तो प्रवृत्ति नियमित होती है। जब भक्तामर स्तोत्र गायन में नित्यता आती है तो उसका प्रभाव अधिक होने लगता है, और अगर यह अखंड और निरंतर रही तो हमें भक्तामर स्तोत्र का पूर्ण लाभ मिल सकता है। जैसे जैसे भक्तामर स्तोत्र द्वारा स्तुति नियमित और लंबे समय के लिए होती है, वैसे वैसे हमारा मन अचपल होने लगता है, चित्र एकाग्र बनता है, अंतःकरण तल्लीन होता है और आत्मा में आत्म यानी स्व तद्रूप बनता है। यानी आत्मा के साथ हमारा आत्म, अतः हम स्वयं ही समरस हो जाते हैं। यह समर्पण की उच्च स्थिति है। हमारी प्रतिबद्धता हमारी आत्मा की स्तुति के ओर संपूर्ण है, और यह स्तोत्र के प्रभाव में आवश्यक है। 4 शब्द है: श्रद्धा, आस्था, विश्वास और निष्ठा। ये शब्द प्रतिबद्धता, समर्पणता, कटिबद्धता, समरसता, एकरूपता आदि शब्दों को अर्थ देते हैं। हम इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयत्न करेंगे। पांडव द्यूत में हारने के पश्चात धर्मराज ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और वह दांव भी हार गए। तब कौरवों ने द्रौपदी को दासी रूप में सभागृह में लाने का निश्चय किया, और दुशासन कुछ देर में उन्हें सभागृह में ले आया। तब द्रौपदी अनभिज्ञ थी, पर संकट का आभास उसे हो गया था। तब जाके उसे मन में विश्वास हुआ कि मेरे 5 पति संपूर्ण विश्व में शूरवीर है, बलवान हैं, उनका कोई सानी नहीं है, तो वे मेरी रक्षा करेंगे। पर सभागृह में आने के पश्चात जब द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा तो उसके स्वयं के विश्वास को आघात पहुंचा। वह कांच के पात्र की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया, क्योंकि वे सारे नीचे गर्दन झुकाए हुए बैठे थे। द्रौपदी को पता नहीं चला उस समय कि क्या कारण है जो वे इस प्रकार खिन्न और उदास बैठे हैं, पर जैसे जैसे घटना आगे बढ़ी उसे समझ आ गया कि पांडव अपने कार्य में कुछ गलती कर चुके हैं, अतः वे असहाय है। तब उसने यह सोचा कि मुझे अब सभागृह में भीष्म बचाएंगे, और उसने भीष्म के प्रति अपनी दृष्टि दौड़ाई। और जब उसे पता चला कि पांडव
द्यूत में उसे हार गए हैं, तब उसका क्रोध जागा। उसने भीष्म पितामह से कहा कि क्या एक स्त्री को दांव पर लगाना पति को अधिकार है? ऐसे अनेक प्रश्न उन्होंने भीष्म अर्थात संपूर्ण सभागृह को उद्देशित करते हुए उठाए, परंतु भीष्म भी अपनी प्रतिज्ञा से बद्ध थे, अतः वे भी लाचार बने केवल द्रौपदी का वस्त्रहरण देखते रहे। तब जाकर आस्था का जो नाश हुआ, जो घात हुआ, वह देखकर अनुभव करके द्रौपदी ने अंत में अपने आलंबन श्रेष्ठ आश्रयदाता श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण तो वहां थे नहीं, लेकिन जब भक्त की पुकार आत्मा से, हृदय से निकलती है तो वह भगवान के पास पहुंच ही जाती है। अब इस समय श्रद्धा का निर्माण और उपयोग द्रौपदी ने किया और कृष्ण ने उसी समय आकर द्रौपदी के वस्त्रहरण को रोक दिया। आप समझ गए होंगे कि विश्वास, आस्था और श्रद्धा में क्या अंतर है। और एक शब्द बचा है, निष्ठा। जब श्रद्धा कार्यरत होती है तब जाके मनुष्य के मन में उसके प्रति एक दृढ़ भावना उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं निष्ठा। भक्त अपने भगवान की भक्ति करने में उसी एक निष्ठता का प्रयोग देते हैं। देश पर अपना प्राण बलिदान करने वाले राष्ट्र प्रेमी उसी एक निष्ठता का परिचय देते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिकता में भी ये चार शब्द बड़ा महत्व धारण किए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या भगवान का भक्त हो, वह अपनी स्तुति द्वारा या स्तवन द्वारा कुछ लाभों की अपेक्षा करते हैं। तो भक्तामर स्तोत्र के द्वारा साधक क्या भौतिक लाभों की अपेक्षा करता है, तो वह संक्षेप में विवेचन करेंगे। भौतिक लाभ, सामान्यतः व्यक्ति भौतिक लाभों में बहुत फंसा हुआ है, पर इस स्वभाव के कारण वह क्या क्या लाभों की अपेक्षा कर सकता है, वे हम देखने का प्रयास करेंगे। वह अपनी पद में उन्नति चाहता है, वह अपने पारिवारिक सुख चाहता है, वह भौतिक सामग्री सुख सुविधा की अपेक्षा करता है। परंतु मानतुंग आचार्य ने स्वयं ही कहा है अंतिम श्लोक में कि धत्ते जनो यह कंठगतम अजस्रम तम मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। अर्थात जिस व्यक्ति ने मात्र भक्तामर स्तोत्र को कंठगत कर लिया है, तब भी उस व्यक्ति को लक्ष्मी की कृपा का वर्षाव होता है।